कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 7 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 7 जी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास में हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे एक एक नियम के प्रयोग द्वारा। एक एक नियम में हम पहले 1 रुपए के लिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं। फिर उसकी सहायता से प्रश्न में दी गई राशि का चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 7 जी के प्रश्नों को हल करना। अभ्यास 7 जी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, एक एक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है यहां पर, रुपए 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब एक एक नियम का प्रयोग करके हमको रुपए 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहां पर देखिए प्रश्न में पूछा है कि 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये जो वार्षिक दर हमको दी गई है, वार्षिक ब्याज की दर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है 10% का मतलब है कि 100 पर 10 रुपए का ब्याज। 100, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपको ब्याज देना है 1 वर्ष का, तो 100 रुपए पर ब्याज के रूप में आपको 10 रुपए देने होंगे। तो यहां पर दिया गया है चूंकि 100 रुपए 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 100 रुपए का, या पर लिख लीजिए, 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज, वह है 10 रुपए। प्रश्न में 10% वार्षिक ब्याज की दर दी है, इसका मतलब है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वह होगा 10 रुपए। अब हम 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे, इसलिए रुपए 1 पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, तो ये 10 था। 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपए है। जब हम 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे तो यहां देखिए 100 से ये 1 हो गया, संख्या छोटी हो गई है, तो 100 से हम 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर रहे हैं, तो 100 से क्या हो जाएगी भाग, तो 10 को 100 से भाग कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और यहां शेष बचेगा 1/10। तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वह 1/10 रुपए होगा। अब हम ज्ञात करते हैं, इसलिए रुपए 1 पर 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन। अब 1 रुपए का 1 वर्ष का हमको मिश्रधन लिखना है। मिश्रधन कैसे ज्ञात करते हैं? मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां पर मूलधन तो है 1 रुपया और ब्याज था 1 रुपए पर 1 वर्ष, 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज जो था वह 1/10 था। तो एक में हम जोड़ लेंगे 1/10, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ देंगे, 10 की गुणा 1 से करने पर 10 और 1 जोड़ेंगे 11, 11/10। तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का जो मिश्रधन है वह है 11/10। यह है 1 वर्ष का 1 रुपए पर मिश्रधन। अब हमको 2 वर्ष के लिए पता करना था, ये कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो यहां लिखेंगे, इसलिए रुपए 1 पर 2 वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन, तो ये 1 वर्ष के लिए मिश्रधन था 11/10 1 रुपए पर, तो 1 ही रुपए पर 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11/10 की घात 2।
अगर यहां पर 3 वर्ष के लिए पता करते तो घात में 3 लगा देते। 4 वर्ष के लिए मिश्र धन ज्ञात करते 1 रुपए पर तो घात में 4 आ जाता। यहाँ 2 वर्ष के लिए ज्ञात करना था तो ये आ गया 11/10 की घात 2। अब प्रश्न में हमको पूछा गया है कि 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो यहाँ पर राशि हमको दी गई है 500 रुपए। ये तो 1 रुपए पर मिश्र धन हमको मिला है 2 वर्ष का। अब हम 500 रुपए पर निकालेंगे। रुपए 500 पर 2 वर्ष का 2 वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन। तो इस 11/10 की घात 2 को हम गुणा कर देंगे 500 से। इसको सरल कर लेते हैं। 11/10 का वर्ग है ये, तो 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग होता है 100 गुणा 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फिर 5 की गुणा होगी 121 से। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 एकन 5 और 1 6। तो 500 रुपए पर 2 वर्ष का जो मिश्र धन होगा वह हो जाएगा 605 रुपए। 605। और इस मिश्र धन को ही हम बोलेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये किस प्रकार का मिश्र धन है? चक्रवृद्धि मिश्र धन है ये 605। और प्रश्न में हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं तो लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहां पर जो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको मिला है 2 वर्ष का वह है 605 रुपए। और मिश्र मूलधन जो था प्रश्न में दिया गया था 500 रुपए, तो यहां 500 लिखेंगे। दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 105 रुपए। तो 500 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह होगा 105 रुपए। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा है 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। इस वाले प्रश्न में हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बताना। 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो इस दर से हमको पता चलता है कि 100 रुपए पर, जैसे ये 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वह 10 रुपए होगा। तो लिखते हैं चूंकि 100 पर 1 वर्ष का ब्याज, 100 रुपए पर 1 वर्ष का जो ब्याज है वह 10 रुपए है, ऐसा प्रश्न में कहा है। अब अगर हम पता करें 1 रुपए पर, 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज, तो ये 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपए है। तो जब हम 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे तो 100 से उसको हो जाएगी भाग, तो ये हो जाएगा 10/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और यहां पर बचेगा 1/10। तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज हो गया है 1/10। अब हम 1 रुपए पर 1 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करेंगे तो लिखते हैं इसलिए 1 रुपए पर 1 वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमको मूलधन प्लस ब्याज करना होता है। तो यहां पर मूलधन है 1 रुपया और ब्याज है 1 रुपए पर 1/10। तो दोनों को जोड़ने पर हमको मिल जाएगा 10 एकन 10 और 11/10। तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का मिश्र धन आया है 11/10। पर हमको तो यहां पर 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है तो लिखते हैं इसलिए 1 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन लिख देंगे अब इसको, क्योंकि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और साधारण
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों एक समान होते हैं। तो अब हमको एक से ज्यादा वर्ष के लिए लिखना है, तो एक वर्ष पर तीन, 1 रुपए पर 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन, मिश्र धन बराबर हो जाएगा, ये 11/10 है, इसकी घात 3 आ जाएगी। जब हमको 3 वर्ष का पता करना है, 4 वर्ष का पता करना होता तो घात में 4 लिखते। पर प्रश्न में हमको 1,000 रुपए पर ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि 1,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। ये तो 1 रुपए का हमको पता चला है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब यहां हमको ज्ञात करना है 1,000 पर, 1,000 पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 11/10 की गुणा हम कर देंगे 1,000 से। तो ये 11 की घात 3 का मतलब होगा 11 की गुणा हमको 3 बार करनी है 11 से। तो ये आ जाएगा 11 का घन होता है 1,331, और हर में 10 का घन हो जाएगा 1,000, और गुणा में 1,000 पहले से है, तो 1,000 से 1,000 कट जाएगा। तो यहां पर हमको मिलेगा चक्रवृद्धि मिश्रधन 1,331, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न में हमको 1,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो 1,000 पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है 1,331। यही है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3। 3,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में भी हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब होता है कि रुपए 100 पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज है 10 रुपए, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब हमको पता करना है 1 रुपए का, तो यहां 100 के स्थान पर 1 लिख देते हैं। रुपए 1 का 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज। तो ये 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज है 10 रुपए। तो जब हम 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे तो 100 से भाग हो जाएगी 10 को, तो 10 को भाग कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1/10। तो 1 रुपए का 1 वर्ष का जो ब्याज है वह 1/10 है। अब हमको 3 वर्ष, पहले 1 वर्ष का मिश्रधन और ज्ञात करेंगे, इसलिए रुपए 1 का 1 वर्ष का मिश्रधन, मिश्र धन बराबर हो जाएगा 1 प्लस मूलधन प्लस ब्याज है, मूलधन यहां पर 1 रुपया है और ब्याज है 1/10, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11/10, 10 और 1 जोड़ने पर 11, और हर में 10 ही रहेगा। तो ये 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्रधन हमको मिला है, पर हमको 3,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है। तो 3 वर्षों का निकालते हैं पहले 1 रुपए के लिए। 1 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रधन, मिश्र धन बराबर हो जाएगा 11/10, जो 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन आया था बस उसकी की घात 3 लगा देंगे जब 3 वर्ष के लिए मिश्र धन ज्ञात करना है। पर प्रश्न में हमको 3,000 रुपए का ज्ञात करना था चक्रवृद्धि मिश्र धन, और ये 1 रुपया का आया है अभी हम, तो 1 रुपए के स्थान पर अब हम लिखेंगे 3,000। 3,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्र धन
और इस 11/10 की घात 3 की गुणा हो जाएगी 3000 से। अब 11 का घन होता है 1331 और 10 का घन होता है 1000, गुणा में है 3000। तो 30 से 30 कट जाएंगे। अब 1331 की गुणा 3 से करेंगे, 3 3, 3 3 9 और 3 3। तो 3000 रुपए का 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है वह आ गया है 3993 रुपए। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। नसीम ने 5000 रुपए अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किए। तो 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब है बाद, 3 वर्ष बाद उससे बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब हमको ये बताना है कि नसीम ने 5000 रुपए अपने समीप का जो ग्रामीण बैंक है उसके गांव के पास का, वहां सावधि जमा खाते में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपए को जमा किया है। और सावधि जमा खाता जो है उस पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया है। तो जो ब्याज की दर दी गई है वह है 10% वार्षिक। अब 3 वर्ष बाद बैंक उसे कितने रुपए बैंक से उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे ये हमको बताना है। इस प्रश्न में हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन बताना है, कितने रुपए उसको बैंक द्वारा मिलेंगे 3 वर्ष के बाद। जितने रुपए उसने जमा किए थे वे तो उसको मिलेंगे ही, क्योंकि वे मूलधन है। मूलधन के साथ भी उसके धन पर जो अतिरिक्त रुपए उसको मिलेंगे बैंक द्वारा, वो सब जोड़कर हमको बताना है कि 3 वर्ष के बाद उसको कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब है चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको बताना है। तो मूलधन है प्रश्न में 5000 रुपए। तो पहले यहां पर वार्षिक ब्याज की जो दर है वह 10% दी है। 10% का मतलब है, तो लिखते हैं यहां पर, चूंकि 100 का एक वर्ष का, एक वर्ष का ब्याज, 100 का एक वर्ष का ब्याज कितना है 10 रुपए। 10% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब ये होता है कि 100 रुपए का एक वर्ष का जो ब्याज है वह 10 है। अब हम 1 रुपए का ज्ञात करते हैं। 1 रुपए का एक वर्ष का, एक वर्ष का ब्याज, तो ये 100 रुपए का एक वर्ष का ब्याज 10 रुपए है। तो जब हम एक वर्ष का 1 रुपए का एक वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे तो इस 100 से उस 10 को भाग हो जाएगी। तो 10/100, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/10। अब ये एक वर्ष, 1 रुपए का एक वर्ष का, एक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन, तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मूलधन एक में हम जोड़ देंगे ब्याज। ब्याज है 1/10, दोनों को जोड़ेंगे, 10 × 10 और एक हो गया 11/10। अब ये था 1 रुपए का एक वर्ष का मिश्र धन। अब हम ज्ञात करेंगे 1 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। तो लिखते हैं 1 रुपए का 3 वर्ष का, 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर हो जाएगा 11/10 की घात हम लगा देंगे 3। जो एक वर्ष का मिश्र धन है बस उसकी गुणा 3 बार करेंगे हम उसी से, क्योंकि हमको 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। और 1 रुपए के स्थान पर अब हम रखेंगे 5000, क्योंकि हमको 5000 रुपए का 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन पता करना है। तो यहां हम एक के स्थान पर रखेंगे, अब 5000 का हमको पता करना है। तो 5000 का 3 वर्ष का, 3 वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन बराबर हो जाएगा 11/10 की घात 3 है। अब इसकी गुणा हम कर देंगे 5000 से। अब 11 का घन होता है 1331 और 10 का घन होता है 1000 और गुणा में है 5000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे।
5 की गुणा करते हैं, 5 5, 5 15 का 5 हासिल 1, 5 15 और 1 16 हासिल 1, 5 और 1 6। तो 5,000 का 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वह होगा 6,655 रुपए। तो नसीम को 5,000 रुपए के बदले में 3 वर्ष के बाद बैंक से जो पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, वह होंगे 6,655 रुपए। पहले से 1,655 रुपए ज्यादा मिलेंगे ब्याज के रूप में। तो लिखते हैं उसे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 6,655 रुपए प्राप्त होंगे, रुपए प्राप्त होंगे। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, हेमलता ने 2,500 डाकघर बचत खाते में जमा किया। 2,000 रुपए डाकघर बचत खाते में जमा किए उसने 2,500 रुपए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर जो है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि है। तो इस प्रश्न में जो वार्षिक ब्याज की दर दी गई है वह चक्रवृद्धि, वार्षिक चक्रवृद्धि है। तो 4% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब होता है कि 100 का रुपए, 100 पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 4 रुपए। अब हमको तो इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, इसलिए 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। पहले हम एक एक नियम का प्रयोग करेंगे। 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज तो हमको पता है। अब हम 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे। 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज, ब्याज बराबर हो जाएगा 4 को भाग हो जाएगी इस 100 से, 4/100। 2 दूनी 4, 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 पंजे 10 और 1 0। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकन 2, इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे, देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 1/25। तो 1 रुपए पर 1 वर्ष का जो ब्याज है वह है 1/25। अब हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे, इसलिए रुपए 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है यहां पर 1 रुपया और ब्याज है 1/25। तो इसको सरल करते हैं, 25 की गुणा 1 से करने पर 25 और 1 जोड़ेंगे 26, तो 26/25 आया है 1 रुपए पर 1 वर्ष का मिश्र धन। अब हम 1 रुपए पर 2 वर्ष का मिश्र धन पता करेंगे, तो लिखते हैं 1 रुपए पर 2 वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्र धन। जो 1 वर्ष पहले वर्ष का मिश्र धन आया था, 1 रुपए पर 1 वर्ष का जो मिश्र धन आया था 26/25, बस उसी की घात हम यहां पर लगा देंगे 2। और प्रश्न में हमको 2,500 का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है, तो यहाँ 1 रुपए के स्थान पर अब हम लिखते हैं 2,500 पर 2 वर्ष का, 2 वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन यह वही धन होगा जो बैंक उसको 3 वर्ष के बाद वापिस करेगा। तो ये है 26/25 की घात 2 की गुणा हमको करनी है 2,500 से। इसको सरल कर लेते हैं, 26/25 और गुणा में है 2500 है, और यहाँ 26/25 की घात 2 है, इसलिए 26/25 को गुणा में 2 बार लिखेंगे और 2500 से इसकी गुणा हो जाएगी। तो यहाँ 25 से इसको विभाजित करेंगे, 25 का 25, 2 0 बच गए, 25 चौका 100। अब बस इनकी गुणा हमको करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 छंग 36 का 6 हासिल लगेंगे 3, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 24 और 3 हो जाएंगे 27 का 7 हासिल लगे 2, 2 दूनी 4 और 2 हो जाएंगे 6।
तो 26 का जो 26 की गुणा 26 से करेंगे 676 आ जाएगा। और 26 का वर्ग आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं 676। और गुणा हमको करनी है 4 से। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 हो गए 27। तो ये हो गए हैं 2704 रुपए। 3 वर्ष के पश्चात हेमलता को बैंक से कुल कितने रुपए मिलेंगे? 2704 रुपए। 2704 रुपए। और उसने 2 वर्ष पहले जमा कितने किए थे? 2500 रुपए। तो ये यहाँ पर 204 रुपए जो हैं, ये जमा उसने 2500 किए थे और उसको 3 वर्ष के बाद मिलेंगे कितने? 2704 रुपए। इसका मतलब उसको यहाँ पर 204 रुपए अतिरिक्त मिले हैं जो उसने जमा किए थे। और ये अतिरिक्त राशि ही कहलाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 6। डेबिट ने 1600 का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। तो 2 वर्ष बाद उसे अपने ऋण का भुगतान किया। बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देना पड़ा, ये हमको बताना है। ब्याज की जो दर है, देखिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो ये दी गई है 2.5%। 2.5%। तो लिखते हैं यहां पर, चूंकि 100 का एक वर्ष का 1 वर्ष का ब्याज, 100 रुपए पर 1 वर्ष का जो ब्याज है वह है 2.5 रुपए। 2.5% का मतलब यह है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज इतना होता है। अब हम 1 रुपए का ज्ञात करेंगे। 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, तो ये 1 रुपए का 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वह हो जाएगा, इस 2.5 को भाग हो जाएगी 100 से। भाग हो जाएगी 100 से और दशमलव हटाएंगे तो यहां पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 1 रुपए का 1 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वह होगा 2.5 को 1,100 से भाग हो जाएगी, दशमलव हटाएंगे यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। 25 25 चौका 100 और एक जीरो, तो ये आ जाएगा 1/40 रुपए। 1 रुपए का 1 वर्ष का जो ब्याज है वह है 1/40 रुपए। अब हम 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन, तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मूलधन 1 में हम जोड़ देंगे ब्याज। 1 रुपए पर जितना ब्याज है 1 वर्ष का वह है 1/40। दोनों को जोड़ेंगे, 40 और एक जोड़ देंगे 41/40। अब ये 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन है 41/40 रुपए। अब हम 1 रुपए का कितने वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है? 2 वर्ष का। तो यहां लिखते हैं 2 वर्ष का 1 रुपए का 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर इस 41/40 को 41/40 की घात लगा देंगे हम, तो क्योंकि 2 वर्ष का हमको मिश्रधन पता करना है। ये 1 रुपए का 2 वर्ष का मिश्रधन हमको मिला है, पर हमको तो 1600 रुपए का चाहिए। तो एक के स्थान पर हम लिखेंगे 1600। तो 1600 का 2 वर्ष का 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर हो जाएगा 41/40 की घात 2 की गुणा हम करेंगे 1600 से। 41/40 की घात 2 का मतलब है 41/40, और 41/40 2 बार है गुणा में, और एक बार है 1600। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 चौक 16 और फिर 4 से 4 कट जाएगा,
इनकी गुणा कर लेते हैं अब हम। इकन 1, 4 इकन 4 और 4 इकन 4 ये हो जाएंगे 8, और फिर 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 1681। तो 1600 रुपए, 1600 रुपए पर उसको 2 वर्ष का जो ऋण है वह उसको कितना भुगतान करना होगा? 1600 रुपए। अगर वह बैंक से उधार लेता है, ऋण के रूप में लेता है, और 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लेता है ऋण, तो 2 वर्ष के बाद उसे ऋण ऋण का कितना भुगतान करना होगा? 1600 रुपए की जगह उसको अब 1681 रुपए देने होंगे ऋण के रूप में। तो ये तो था, बताइए कि उसे कुल कितना भुगतान करना पड़े। तो अपना ऋण चुकाने के लिए उसको 2 साल के बाद 1681 रुपए देने होंगे। अब कितने रुपए उसने ब्याज के रूप में हमको दिए हैं, तो यहां ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र वृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको मिला है 1681 रुपए, और उसमें से हम घटा देंगे अपना मूलधन 1600 रुपए, तो ये मिल जाएगा 81 रुपए। तो उसको 81 रुपए अतिरिक्त देने पड़े हैं। जो राशि उसने ली थी उधार वह ली थी 1600 रुपए, पर उसको लौटाने कितने हैं 2 वर्ष के बाद? 1681 रुपए। तो 81 रुपए तो उसने ब्याज के रूप में दिए हैं, तो 81 और 1681 ये दोनों संख्याएं इस प्रश्न के हो जाएंगे सही उत्तर। तो 1681 उसको 2 वर्ष के बाद लौटाने हैं, और 81 रुपए उसने ब्याज के रूप में दिए हैं। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 7। डिंपल ने 5120 बैंक में 2 वर्ष के लिए 6 सही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किए। अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? अब डिंपल ने 5120 रुपए बैंक में 2 वर्ष के लिए 6 सही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए जमा किए हैं। अब उसको इस अवधि के बाद, मतलब 2 वर्ष के बाद, उसको कुल कितने रुपए मिलेंगे? तो 2 वर्ष के बाद जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा वो हमको बताना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां हमको जो वार्षिक ब्याज की जो दर दी गई है, चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर हमको दी गई है 6 सही 1/4। इसका मतलब है 100 रुपए का 1 वर्ष का, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वह होगा 6 सही 1/4 रुपए। अब ये 6 चौक 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25/4 रुपए हो जाएगा। ये तो 100 रुपए का है। हम 1 रुपए का ब्याज पता करेंगे पहले। 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज बराबर, तो 25/4 को भाग हो जाएगी 100 से, तो हर में आ जाएगा। 25 कन 25, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा एक अंश में रहेगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा हर में। तो 1 रुपए का 1 वर्ष का जो ब्याज है वह है 1/16 रुपए। अब 1 रुपए का 1 वर्ष का हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। 1 वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होगा मूलधन 1 रुपया है प्लस ब्याज है 1/16, दोनों को जोड़ लेंगे। 16 कन 16 और 1 हो जाएगा 17/16 रुपए। यह 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन 17/16 रुपए। अब 1 रुपए का हम 2 वर्ष का मिश्र धन पता करेंगे। 1 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर हो जाएगा, इस 17/16 की घात लग जाएगी 2। पर हमको तो 5120 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन पता करना है, तो यहां लिखेंगे 5120 का 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर हो जाएगा 17/16 की घात 2 की गुणा हो जाएगी 5120 से। तो 17/16 गुणा में है 2 बार, 17/16,
और गुणा 5120। अब इनको विभाजित करते हैं, 16 से ही काट लेते हैं। 16 तिया होते हैं 48, 3 बचेंगे, 16 दूनी 32 और जीरो। ये 16 से 16 दूनी 32 और एक जीरो। 17 की गुणा 17 से करेंगे तो आ जाएगा 289। 17 का वर्ग 289 गुणा 20, 20 से और गुणा कर देंगे तो एक जीरो जैसा था वैसे ही लगा दे देते हैं। 2 नम 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 एक दूनी 4 और एक हासिल था 5। तो 5120 के रुपए अगर बैंक में 2 वर्ष के लिए 6 से ही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए जाएं तो 2 वर्ष के बाद बैंक में कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 5780 रुपए हो जाएंगे। तो उसको 2 वर्ष के बाद कुल कितने रुपए मिलेंगे बैंक से? उसको मिलेंगे 5780 रुपए। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो लिखते हैं, अतः 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद उसको उसको 5780 रुपए मिलेंगे। और यही है इस प्रश्न का सही उत्तर। इसी प्रश्न के साथ अभ्यास यह कंप्लीट हो चुकी है। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास अच्छे से समझ में आ गई है और क्लास पसंद आई हो, वह इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।